लॉ प्रैक्टिस की परमिशन दे रहे हैं। भाई तुमने अपनी माँ को इतना तंग किया हुआ है कि परमिशन तो देनी पड़ेगी। बड़े वो जो सना है ना, मेरी फ्रेंड जो घर आती रहती है, वो बुरहान एसोसिएट्स के साथ काम करती है। तो उसने मेरी भी बात की हुई है। आपको पता होगा, काफी अच्छी बड़ी फर्म है। जानता हूँ मैं उन्हें। बख्तियार, ये तुम बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो। माँ जी, मैं नशवा के साथ इंसाफ करना चाहता हूँ। कल लोग हमें ये ना कहें कि हमने नशवा की तरबियत में कोई कमी छोड़ दी, उसे पढ़ाया नहीं। करना चाहती है प्रैक्टिस तो करे, वैसे भी घर पे बैठी भी है, क्या कर रही है ये? जब रिश्ता आएगा तो देखेंगे। एक शर्त है लेकिन। आज से माँ जी के सारे लीगल मामला तुम संभालोगी। बिल्कुल। भाई अगर घर में फ्री का वकील हो तो उसका फायदा उठाना चाहिए। जी बड़े अब्बू। लेकिन बड़े अब्बू, ये मेरा सिर्फ शौक नहीं है। मैं इस प्रोफेशन को अपनाना चाहती हूँ, अपना नाम बनाना चाहती हूँ, टॉप पे जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं पैसे कमाऊँ और करो। बहस इसकी गुत्थी में पड़ी हुई है। नशवा, वो इस बहस की आदत को संभाल के रखो, कोर्ट में काम आएगी। फिलहाल तो अपने बड़े अब्बू का थैंक यू करो, आखिर में तो तुम्हारी बात मान ही लेते हैं। जी जी, थैंक यू सो मच बड़े अब्बू, बहुत शुक्रिया। बेटा थैंक यू तो तुम्हें अपनी ताई का करना चाहिए, ये तुम्हारी सबसे बड़ी एडवोकेट है। जी जी, थैंक यू सो मच ताईजान, बहुत शुक्रिया। चलो अब खाना खाओ। मम कितने कुरान पाक खत्म हो गए सारे सवाब के लिए अम्मी? इशा के बाद में शुक्राने के नवाफिल अदा करे थी, तो सोचा सूर्य मुल्क भी पढ़ लूं। एक बात तो बताएं, ये जो हर वक्त अब्बू की या साले साहब के लिए कुछ ना कुछ होता रहता है। मैं सोच रही थी, उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी खुद कोई अच्छा काम नहीं किया होगा। ये क्या तुम उल्टी सीधी बातें करती रहती हो? तुम्हारे दिमाग में कोई अच्छी बात नहीं आती है? चलो आगे हो। हाय, मेरे उल्टे सवाल का कोई सीधा जवाब देता भी तो नहीं है। जब इंसान इस दुनिया से अगले सफ़र के लिए चला जाता है, तो जो चीज़ उसके लिए सबसे ज़्यादा अहम होती है वो दुआए मग़फ़िरत है। और ये दुआ उस मदद की तरह होती है जैसे कि कोई गहरे पानी में डूबता हुआ इंतज़ार कर रहा हो कि कोई आए और उसे बचाए। और फिर तुम तो अपने बाबा की प्यारी बेटी हो ना। तुम्हारे अच्छे अमाल, तुम्हारे अच्छे काम उनके लिए सदका जारिया की तरह है, क्योंकि माँ बाप का हक मरने के बाद भी ख़त्म नहीं होता। हमेशा की तरह मेरी माँ ने बहुत समझदारी से मेरे सवाल को खोल कर दिया। अम्मी, एक बात तो बताएं, अब्बू के साथ कोई तो ऐसा लम्हा होगा जिसके बारे में आप सोचती होंगी तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती होगी। इसके बारे में सोचना पड़ेगा। फिर रहने में हम किसी अच्छी सी बात के बारे में सोच लेते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मेरा और आपका आने वाला कल, जिस कल में सिर्फ मैं और आप होंगे। सो इस अच्छे से कल में थोड़ी सी जगह एक और के लिए भी रख लेना, जो कि तुम्हारा मुझसे ज़्यादा ख्याल रखे।